कॉन्टीजेंट, नेसेसरी बीइंग, इन्फिनाइट रिग्रेस, ये सब कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स आपने सुने होंगे, लेकिन इन सब का मतलब क्या है? सुनने में काफ़ी मुश्किल लग रहा है ना? तो आज की इस वीडियो में आपको ये पता लगेगा कि इन सब का मतलब क्या है और ये सब कैसे खुदा के वजूद पर इस्तेदलाल करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं कॉन्टीजेंट पर। कॉन्टीजेंट कहते हैं किसी चीज़ पर डिपेंड होना, किसी चीज़ का मोहताज होना। हम इंसान, आप, चरिंद, ये परिंद, ये ज़मीन, ये आसमान, सब किसी न किसी चीज़ पर मोहताज हैं। यानी कि हमारा शुरू किसी ने किया था, तभी हम जाकर इस दुनिया में वजूद में आए। एग्जिस्टेंस, वजूद, इसकी 3 किस्में: मुमकिन वजूद, मुमतनिल वजूद और वाजिबुल वजूद। मुमतनिल वजूद उसे कहते हैं कि जो कभी नहीं था और कभी हो भी नहीं सकता। जैसे कि 4 कोनों वाला सर्कल, 4 साइड्स वाला सर्कल। कभी आपने देखा कि सर्कल के 4 साइड्स हों? नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो सर्कल के 4 साइड्स हों तो वो सर्कल नहीं रहेगा, बल्कि वो स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गई मुमतनिल वजूद की मिसाल, जो कभी नहीं था और कभी हो भी नहीं सकता। दूसरे आ जाते हैं मुमकिन वजूद। मुमकिन वजूद उसे कहते हैं जो कभी नहीं था और कभी हो भी सकता है। जैसे कि इंसान, आप, मैं, हमारे माँ बाप, ज़मीन, आसमान, ये चरिंद, ये परिंद और उसके अलावा दुनिया में जितनी चीज़ें, ये सब मुमकिन वजूद में आती, यानी कभी नहीं थी और कभी हो भी सकती है। हम 100 साल पहले नहीं थे, हम 50 साल पहले नहीं थे, लेकिन हम अभी वजूद में हैं। हमारे 100 साल बाद हम वजूद में नहीं होंगे, हमारे बाद कोई और होगा, और वो जो था वो पहले नहीं था, वो बाद में वजूद में आया। तो इसे कहते हैं मुमकिन वजूद, यानी कि वो पहले नहीं था और वो बाद में हो सकता है, और इसे एक इस्तिलाह में हादिस भी कहते हैं। तीसरी किस्म आ जाती है वाजिबुल वजूद। वाजिबुल वजूद का मतलब ये है कि जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। जैसे कि खुदा, जो सबको शुरू करने वाला है। अगर हम ये माने कि सब चीज़ कॉन्टिंजेंट है, यानी कि सब चीज़ किसी न किसी चीज़ के मोहताज है, सब चीज़ किसी न किसी चीज़ पर डिपेंड करती हैं, तो खुदा का वजूद लाजिम नहीं आएगा, और इसी तरह हमारा वजूद भी लाजिम नहीं आएगा, यानी कि दुनिया का वजूद भी लाजिम नहीं आएगा। वो इस तरह हम किसी चीज़ के मोहताज हैं। हम अपने माँ बाप के मोहताज हैं कि हमारे माँ बाप की वजह से हम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, हमारे माँ बाप अपने माँ बाप की वजह से तशरीफ़ लाए, और इसी तरह ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको इन्फिनाइट रिग्रेस मान लें कि ये शुरू से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन उसको शुरू करने वाला भी तो कोई होगा, क्योंकि जिसने शुरू किया अगर वही मोहताज हो तो वो भी किसी का मोहताज होगा, उसके पीछे भी कोई ना कोई तो होगा, वो भी किसी का मोहताज होगा, और उसके पीछे जो होगा वो भी किसी का मोहताज होगा। तो अगर यही सिलसिला चलता रहे तो हम इसी लूप में फंसे रहेंगे कि ये शुरू कहाँ से हुआ था, इसको शुरू करने वाला कौन था। तो इसीलिए एक किस्म है वाजिबुल वजूद, यानी कि एक खुदा, एक क्रिएटर, इस दुनिया का क्रिएटर होना लाजमी है। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपको ये समझ में आ गया होगा कि कॉन्टीजेंट, नेसेसरी बीइंग और इन्फिनाइट रिग्रेस क्या होता है, और ये सब कैसे खुदा के वजूद पर इस्तेदलाल करते हैं।